अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम आज इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप 1% से 37% बेटर बन जाओगे अपने करंट वर्जन से, तो ये एकदम सच है। क्यों? पिछले एक हफ्ते से मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जो जेम्स क्लियर भाई साहब ने लिखी हुई है। ठीक है, बहुत अमेजिंग से रिजल्ट बताए हैं। ये जो बुक है इंडियंस लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हो रही है। मैंने जो बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, जो मैंने फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे इनके रिव्यूज़ देखे, बट मैंने बुक मंगाई नहीं, बट मैंने ऑनलाइन PDF के रूप में पढ़ी, पूरी बुक को पढ़ ली। इसमें ऑलमोस्ट 20 चैप्टर्स हैं जिसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे लेसन, काफी सारे गोल्स हैं, काफी सारे बहुत सारी छोटी छोटी सीख्स हैं, एग्जाम्पल हैं जो इंडियन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। ये बुक तुम्हें ये बताती है कि आप अपनी हैबिट्स को कैसे रिफाइन कर सकते हो, आप अपनी हैबिट को कैसे चेंज कर सकते हो। मतलब आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हो, आप कोई अच्छी नई हैबिट को कैसे अपना सकते हो, कैसे बुरी हैबिट को छोड़ सकते हो। लोग कहते हैं कि 21 दिन लगते हैं, 36 दिन लगते हैं या 66 डेज लगते हैं, बट नहीं। जो हैबिट्स हैं हमारी, जो हमारे दिमाग में हैबिट्स होती हैं, वो हमारे दिमाग में कुछ अलग तरीके से रोल प्ले करती हैं। इनको बनाने के लिए कुछ अलग ही लेवल का मेंटल, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ट्रिक लगती है, जो इस बुक में पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। तो ये लेसन नंबर 1 है, स्मॉल कंसिस्टेंट चेंजेस लीड्स यू टू रिमार्केबल रिजल्ट। मतलब अपनी लाइफ में आप छोटे छोटे जो काम करते हो वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह रिजल्ट देते हैं। देखो, हमेशा बड़े बड़े जो काम होते हैं वो आपको बड़ा रिजल्ट नहीं दे सकते। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि आज आप रोज 10 किलोमीटर दौड़ो, अगर आज आप 10 किलोमीटर दौड़ लेते हो, बाय चांस कैसे भी आप 10 किलोमीटर दौड़ लेते हो, तो कल क्या आप कर उसको दौड़ पाओगे? बाय चांस अगर 2, 3, 4 दिन भी अगर आप 10 किलोमीटर दौड़ लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको पूरा मंथ तक कैरी कर पाओगे। मतलब आप उस चीज को काम करने के लिए आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, एंड वो आपकी हैबिट भी नहीं है। तो सबसे मेन चीज यही होती है कि स्मॉल चीजों को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। मतलब देखो, आप अपनी लाइफ में सबसे पहले आपका ये गोल होना चाहिए कि आप जो छोटी छोटी स्टेप्स हैं उन चीजों पर काम करो। मतलब अगर स्टार्ट करना है, रनिंग करनी है, स्टार्ट करनी है, तो आज आप सिर्फ चलो, 10 मिनट चलो, रोज का 10 मिनट चलो, बहुत आसान होता है। देन आपकी जब एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी तो आप रनिंग करना स्टार्ट करो। आप रनिंग करना स्टार्ट करोगे कैसे? मतलब जैसे कि आज आप आधा किलोमीटर का स्प्रिंट मारा, या आधा किलोमीटर आप थोड़े रनिंग करेंगे, नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे करके उसे 1 किलोमीटर करो, 2 किलोमीटर करो। चाहे अब जो आपकी 10 किलोमीटर की रनिंग है वो शायद 1 साल में आपको अचीव हो जाए, बिकॉज आप 1% से बेटर होगे, 37% बेटर हो जाओगे लास्ट ईयर तक, मतलब लास्ट के जो दिन होते हैं। ठीक है, तो इस बुक में यही बताया गया। सबसे पहले जो की पॉइंट है इसमें, सबसे पहले आपको यही बताया गया कि आपकी जो हैबिट होती है वो चीज ज्यादा मैटर कर। अगर आप पुशअप करना चाहते हो, 1 पुशअप करोगे रोज का, तो शायद आपको ये बहुत ज्यादा आसान लगे, बट अगर मैं आपको कहूं कि 50 पुशअप रोज के करो, लास्ट मंथ तक आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप शायद 3-4 दिन तक करोगे, उसके बाद आपको शायद हाथों में इतना ज्यादा पेन होगा, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। बट अगर आपकी पहले से हैबिट बनी हुई आ रही है कि आप पहले 5 पुशअप करते थे, 10 पुशअप करते थे, 20 पुशअप किया, 30 किया, 40 किया, 50 किया, तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो 1 महीने तक, और फर्दर मोर आपको उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि अगर आप छोटी छोटी हैबिट को, छोटी छोटी चीजों को हैबिट्स के रूप में बनाना शुरू करोगे, मतलब अगर कोई काम करना है आपको, या आपको पढ़ाई करने से रिलेटेड कोई चीज करनी है, अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको बिजनेस की सेल्स करनी है, तो आप उसको छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। अगर आप 2 घंटे रोज का पढ़ना चाहते हो, तो आप उसे 10 मिनट आवर से पढ़ना स्टार्ट करो। उससे पहले कॉपी खोलने को स्टार्ट करो। आप 10 मिनट पे जाओगे, उसके बाद 20 मिनट पे, 30 मिनट पे, धीरे धीरे करके आप अपनी जो प्लेटियो होता है, प्लेटियो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल जो होता है, मतलब पहले वो सीधा जाता है और धीरे धीरे करके आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता हो जाता है। ठीक है, अगर आपको मैं कहूँ कि आप बिजनेस में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है, मतलब रोल करती है कि अगर आप कहते हैं कि आपके पास रोज़ के 25 कस्टमर आते हैं, तो आप उसको ऐसे अप्लाई करो कि मैं रोज़ के, आपके पास काफ़ी कस्टमर आते हैं और 25 कस्टमर की सेल हो जाती है। ठीक है, अगर आप कहते हो तो उसमें आपको कैसे अप्लाई करना है कि मैं रोज़ का 26, एक दिन 26 कस्टमर्स डील करूँगा, 27 करूँगा, 28 करूँगा, 29 करूँगा, 30 करूँगा। तो लास्ट मंथ तक आपकी जो पहले से 25 पर कस्टमर जो आपकी सेल होती थी, वो आपकी इंक्रीज होकर 30 तक पहुँच जाएगी। मतलब आप 1%, 1%, 1%, 1% करके इंक्रीज हो जाओगे। अगर आपने वो कहानी सुनी होगी जिसमें एक बंदा, मुनि जो होता है, राजा से मांगता है कि मुझे 1 रुपया दो, फिर डबल करके अगले दिन दो, और या फिर 1 करोड़, दूसरा बंदा मांगता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। तो जो सामने वाला बंदा होता है, जिसमें 1 रुपये, फिर 2 रुपये होते हैं, 2 के 4 होते हैं, 4 के 8 होते हैं, 8 के 16 होते हैं, ऐसे ऐसे करके फर्दर मोर उनकी जो पूरा राजा का धन ही खाली हो जाता है, और उसके पास अभी भी पैसे देने के, मतलब पैसे देने के लिए इतने पैसे ही नहीं होते कि वो उसको दे पाए। नंबर 2 कहता है कि फोकस ऑन सिस्टम नॉट ऑन गोल्स। हर किसी को फोकस ऑन सिस्टम नॉट ऑन गोल्स, हर किसी को अपनी लाइफ में एक गोल जो होता है
हर किसी को लाइफ में मन होता है कि उसको एक गोल अचीव करना है। गोल अचीव करने का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे शायद बहुत अमीर आदमी बनना है या फिर बहुत कोई चीज़ बड़ा काम कर देना है। गोल अचीव करने का मतलब सिंपली ये होता है कि आपको एक सिस्टम में वर्क करना पड़ता है। लेकिन आपका गोल है कि मैं एक कार खरीद लूँगा, या फिर एक साल के अंदर मैं बहुत बड़ा कुछ काम करने वाला हूँ, या फिर मैं एक साल के अंदर, अगर आप पढ़ाई करते हो कि 12th में टॉप मार जाऊँगा, तो ये आपका गोल हुआ। बट गोल कैसे काम करता है? गोल एक हैबिट से काम करेगा, गोल एक सिस्टम से काम करेगा। आपको गोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। सिस्टम कह सकते हैं कि रोज़ आप अपनी पढ़ाई को 10 मिनट दो या फिर 1 घंटा दो, तो ये आपका सिस्टम है। अगर ये सिस्टम आपका कंटिन्यू 1 साल तक चलता गया तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। आपका जो भी गोल है उसके पीछे आप देखो कि आप कैसा, आपका सिस्टम क्या होना चाहिए। अगर लाइक तुम भी यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपका सिस्टम ये होना चाहिए कि मैं पर वीडियो हर रोज़ की एक वीडियो एडिट करूँगा, हर रोज़ की एक वीडियो बनाऊँगा, या फिर एक हफ्ते में एक वीडियो डालूंगा, या फिर 1 महीने में एक वीडियो डालूंगा, बेटर क्वालिटी की वीडियो डालूंगा। इस सिस्टम को कंटिन्यू करोगे 1 साल तक, ठीक है। सिस्टम पर वर्क करना है, गोल पे वर्क नहीं करना। गोल तो आपका अचीव हो जाएगा, गोल तो फिर उसके बाद आप एक नया गोल होगा कि मेरे को अब नीट में टॉप करना है। तो नीट में टॉप करने के लिए क्या तुम्हारा वही गोल तो तुम्हारा पहले ये था कि 12th में पास करना है, 12th को टॉप मारना है। बट जो सिस्टम से अगर तुम चलते गए तो तुम 12th में भी टॉप मार लोगे एंड नीट में भी टॉप मार सकते हो। मे भी चांसेस हो सकते। अगर तुम्हारा गोल है रन अ मैराथन, अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें एक मैराथन दौड़नी है, तो आपका सिस्टम क्या होना चाहिए? डेली रनिंग करो, डेली थोड़ा रनिंग करो, आपकी एक्सरसाइज करो, स्लीप पर ध्यान दो और अपनी डाइट पे ध्यान। नंबर 3 पॉइंट है आपका योर हैबिट चेंज योर आइडेंटिटी। मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है, मतलब जो आपका काम है, जो आपकी हैबिट है, वो आपकी आइडेंटिटी को बताती है कि आप क्या हो। लाइक मैं एक यूट्यूबर हूँ, मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पर, तो मेरी आइडेंटिटी क्या हुई? मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरी हैबिट क्या हुई? मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। आप रोज़ पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी हैबिट क्या हुई? आप रोज़ पढ़ाई कर रहे हो। आपकी आइडेंटिटी क्या हुई? आप स्टूडेंट हो सकते हो, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तभी आप एक यूट्यूबर हो, तो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तभी आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपको इस चीज़ पर काम करती है कि अगर आप एक बॉडी बना रहे हो, मतलब कह सकते हैं कि अगर आप रोज़ पुशअप कर रहे हो तो आपकी आइडेंटिटी क्या हुई? आप शायद फिट रहना चाहते हो या आप बॉडी बिल्डिंग बनाना चाहते हो। आप रनिंग कर रहे हो तो आपकी जो आइडेंटिटी हुई कि आप एक रनर हो, ठीक है। तो आपकी जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं वो आपकी आइडेंटिटी भी चेंज करती हैं। आपकी आइडेंटिटी कैसे चेंज होगी? लाइक अगर तुम लाइफ में अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आप छोटी छोटी आइडेंटिटी को चेंज करते जाओगे। अपनी जो आइडेंटिटी है उसको चेंज करते करते, लाइक तुम पहले एक छोटे से बिजनेस ओनर बनोगे, या फिर तुम कहीं जॉब कर रहे हो, वहाँ से कोई पैसा इन्वेस्ट करके कहीं लगाओगे, तो उस टाइम आपकी जो आइडेंटिटी होगी वो एक जॉब करने वाली या फिर बिजनेसमैन की होगी। धीरे धीरे आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे बढ़ाओगे? धीरे धीरे इंक्रीज़ करोगे। आपकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? एक बिजनेस ओनर या फिर एक इन्वेस्टर। धीरे धीरे आप उस चीज़ को और बढ़ाओगे तो आपकी आइडेंटिटी एक दिन पूरी चेंज हो जाएगी। ये स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्ले करता है, रोल प्ले करता है। लाइक अगर आपको बुली करता है या फिर आपके लुक्स पर कोई बुली करने वाला है, तो आप वेट करो, एक सही समय का वेट करो। आप एकदम से अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज कैसे करोगे? आप आपके स्टडी को इम्प्रूव करो, या फिर आपके जो सोशल एक्टिविटीज़ है उसमें आप परफॉर्म करो, धीरे धीरे परफॉर्म करो एंड वेट करो। शायद उस समय का वेट करो, चाहे गर्मियों में छुट्टियाँ पड़ती हैं या फिर ठंडों में छुट्टियाँ पड़ती हैं या फिर 1 हफ्ते की कोई छुट्टी पड़ती है। उस समय जो बंदे का फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए, आपको जो इंप्रेशन होना चाहिए, आप उस टाइम पूरा चेंज हो जाओ। मतलब आपकी पुरानी आइडेंटिटी बंदे भूल जाएंगे। अगर आप उनको थोड़ा स्पेस मिलता है तो आपकी पुरानी आइडेंटिटी बिल्कुल भूल जाएंगे। कैसे? क्योंकि आपकी जो हैबिट्स हैं वो अच्छी हो जाएंगी। अगर आप ड्रेसिंग अच्छे से करने लग जाओगे तो आपकी हैबिट ये हो जाएगी, अच्छे से ड्रेस करोगे एंड आपकी आइडेंटिटी ये हो जाएगी, एकदम बंदा नीट एंड क्लीन रहता है। कि प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल क्या होता है? देखो, सबसे पहले ये होता है कि ये कोई बंदा होता है, कोई इंसान है आपकी लाइफ में या फिर कुछ भी है। अगर तुम हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप 1 महीना मेहनत करोगे, 2 महीना मेहनत करोगे, आपको रिजल्ट ही नहीं दिखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है 1 साल तक रिजल्ट नहीं दिखते। बट जो प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल है वो आपको ये बताता है कि जो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं या जो आप काम कर रहे हो वो एक समय पर काम करने वाला है। मतलब ये एक समय पर आपका काम आएगा। आप जैसे एक एग्जाम्पल से बताता हूँ,
अगर बर्फ़ है, बर्फ़ जो होती है वो 0-1 डिग्री पर मेल्ट होना शुरू होती है एंड 0 से माइनस में जो होती है वो फ्रीज़ होना शुरू होती है। बट जब वो मेल्ट हो रही होती है, वो किस चीज़ से हो रही होती है? गर्मी से। अब 0 डिग्री से 1 डिग्री पे जो आई है पहले से, तो उसकी हीटिंग जो है ना वो पहले से ही शुरू होती हुई आ रही है, बट कभी दिख नहीं रही है। वो पहले से बहुत ठोस गोला था, आपकी आंखों के सामने अभी भी वो बर्फ़ पड़ी हुई है 0-1 डिग्री पे, बट अंदर ही अंदर उसकी मेल्टिंग प्रोसेस जो है वो चल रही है, मेल्टिंग प्रोसेस चल रही है। आप वो धीरे धीरे करके अगर उसका टेम्परेचर और बढ़ेगा तो वो एकदम मेल्ट हो जाएगी। यही प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहता है कि शुरू शुरू में आपको कोई जो रिजल्ट नहीं दिखते तो इंसान जो होता है वो गिव अप कर देता है। गिव अप कर देता है, क्यों गिव अप करता है? क्योंकि उसको 1 महीना 2 महीना 1 साल कोई रिजल्ट नहीं दिखता। बट अगर वो करते रहे तो आपको जो रिजल्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह मिलता है, मतलब x/y की पावर में मिलता है। अगर बंदा सोचता है कि आपका जो ग्राफ का स्केल है वो सीधा ऐसे जाएगा, मतलब शुरुआत से ही आप उठते चले जाओगे, बट जो आपका ग्राफ होता है वो ऐसे जाता है, x/y में जाता है। जो आपकी इमेज देख सकते हो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, पहले नीचे होती है एंड उसके बाद एकदम से अप हो जाता है। इसको कहते हैं प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। एंड 90% लोग शुरुआत के 1 साल 2 महीने में ही गिव अप कर देते हैं जो काम कर रहे होते हैं। चाहे वो अगर बिजनेस ओनर भी है तो 1 महीना 2 महीना अगर उसके कुछ काम नहीं चल रहा, 3 महीना कुछ काम नहीं चल रहा, 6 महीने कुछ काम नहीं चल रहा, 1 साल कुछ काम नहीं कर रहा, वो गिव अप कर देगा। बट ये होता है कि लोगों के दिमाग में आइडेंटिटी उस समय बिल्ड हुई होती है कि हाँ ये बंदा ये काम करता है, उसे रोज़ रोज़ बंदे देख रहे हैं, कभी ना कभी उसके लोगों के जब लोगों के मन में आइडेंटिटी बिल्ड हो जाती तो बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर बन जाता है। यही आपको एटॉमिक हैबिट का चैप्टर 1 कहता है। जो इस बुक का फर्स्ट लेसन का लास्ट पॉइंट है इज बिल्ड हैबिट्स नॉट गोल्स। फॉरगेट अबाउट गोल्स एंड बिल्ड हैबिट्स। मतलब देखो, इसका सिंपल सा मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो विनर होता है और लूज़र होता है, कोई चीज़ इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ। कोई बंदा है, 2 बंदे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक बंदा लूज़र बनेगा, एक बंदा विनर बनेगा, ये तो तय ही है, तय। एक बंदा विनर बनेगा और सब लूज़र बनेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि वो सब लोग एक ही हैबिट कर रहे हैं? हाँ, वो अगर रनिंग कर रहे हैं वो सब एक हैबिट कर रहे हैं, बट जो एक बंदे की जो हैबिट है वो इंटेंस लेवल पे पहुंची हुई है, जो वो रोज़ कंसिस्टेंटली छोटे छोटे ब्रेक करते रहे। पर जो बंदा पहले 1 किलोमीटर दौड़ा, 2 किलोमीटर दौड़ा, 3 किलोमीटर दौड़ा, फिर उसकी जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं वो इंक्रीज़ होकर इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि वो 10 किलोमीटर रनिंग कर पाएगा बहुत आसानी से। एंड जो उसके जो पीछे के बंदे हैं वो भी उसी हैबिट को अपना रहे हैं, बट वो छोटी छोटी हैबिट्स को एक लाइफ पे आकर, मतलब एक पॉइंट पे आकर उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो लास्ट वाला बंदा होगा वो शायद सेकंड लास्ट बंदा होगा, वो शायद 9.5 किलोमीटर दौड़ पाया होगा। जो उसका थर्ड लास्ट होगा वो 9 या 8 पे रनिंग की अपनी हैबिट को बिल्डअप कर पाया होगा। अब ये किसी को नहीं पता कि सबसे ज़्यादा रनर कौन है या सबसे ज़्यादा बेस्ट हैबिट किसकी बनी हुई है। हमेशा याद ये रखो कि रनर्स, विनर्स एंड लूज़र हैव द सेम हैबिट बट डिफरेंट सिस्टम। तो मतलब हमेशा अपने सिस्टम पे बिल्ड करने की फोकस करो, गोल्स पर नहीं। गोल्स अगर तुम्हारा यह है कि तुम टॉप मारना चाहते हो तो उस टॉपर को पीछे करो, उसका सिस्टम को क्रैक करो। अगर तुम कोई चीज़ में अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बड़ा करना चाहते हो तो आप उस गोल को देखो और सिस्टम पर वर्क करो कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, उससे बेटर मैं क्या करूँ। मतलब अगर आप अपने सिस्टम पर वर्क करोगे धीरे धीरे करके तो आप जीतने की चांसेस बढ़ जाएंगे और उससे सबसे बेस्ट होना चाहिए। हमेशा याद रखना, विनर्स एंड लूजर हैव द सेम हैबिट बट डिफरेंट सिस्टम। ये लाइन याद रखना अपने दिमाग में। और अगर इस वीडियो को आप पसंद करना चाहते हो, पसंद किया, और सेकंड पार्ट को अगर इस वीडियो को आप पसंद करोगे तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊंगा।